हेलो दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल मैथ भाई अमर सर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत है और ढेर सारे शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोग भी स्वस्थ होंगे। तो देखिए, जैसे कि हम बोले थे आप लोगों को कि बेईमान दुकानदार वाला जो टॉपिक है, जितना भी टाइप का प्रश्न है वो टोटल का टोटल टाइप आप लोगों को हम लाके बताएंगे। और आज इसका हम स्पेशल एक टाइप बना के लाए हैं और इसमें जितना भी बेईमान दुकानदार वाला जो क्वेश्चन होता है, जितना भी टाइप का क्वेश्चन होता है, सारा का सारा क्वेश्चन लाने का हम प्रयास किए हैं। और सारा का सारा क्वेश्चन आज हम लोग इजी वेज में, यानी कम से कम शॉर्ट ट्रिक जितना हो सकता है कम से कम समय में हम लोग इसको सॉल्व करने का भी प्रयास करेंगे। तो चले आज का सेशन को हम लोग अपने पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान देंगे और देखिए, स्टार्ट करने से पहले एक चीज हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है। ध्यान दीजिएगा, वो बेईमानी कैसे करता है उस पे पहले चर्चा करते हैं। तो देखिए, जैसे बेईमानी क्या करता है पहले हम लोग इस पे चर्चा करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं कि कोई दुकानदार है, जब हम अपनी सामान लाने जाते हैं, कोई दुकानदार के पास से सामान लाने जाते हैं तो दुकानदार डायरेक्ट बोलता है, जब हम भाव कम करवाते हैं या फिर ज्यादा करवाते हैं तो भाव कम और ज्यादा करवाने में क्या होता है कि दुकानदार डायरेक्ट बोलता है कि सर, हम आप लोगों को लिए जितना में जितना भी खरीदने में हमको पैसा लगा है उतना में ही हम आपको सामान दे रहे हैं, यानी कोई फायदा नहीं ले। अगर ऐसा वो बोल रहा तो कहीं ना कहीं वो हमको डंडी मारने का प्रयास में लगा हुआ, यानी कम तौलने का प्रयास में लगा हुआ है। और कम तौल कर ही वह व्यक्ति हमसे क्या करेगा, प्रॉफिट कमाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लेते हैं कि आज का हम पहला क्वेश्चन हम यहाँ लगाते हैं। देखिएगा क्या कहता, एक बेईमान दुकानदार एक बेईमान दुकानदार एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को अपने सामान को क्रय मूल्य पर क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है। क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, लेकिन कम बाट का प्रयोग करके लेकिन लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, लेकिन 1000 ग्राम के स्थान पर 800 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। 1000 ग्राम के स्थान पर 1000 ग्राम के स्थान पर 800 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? यानी क्या है? ध्यान दीजिएगा, कितना आसान सा क्वेश्चन है। कहाँ पे कैसे बेईमानी वो करता है, जो थोड़ा सा हम यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, देखिए कहाँ पे बेईमानी करता है। कह रहा है, एक तरफ बोल रहा है कि दुकानदार दावा कर रहा है कि हम जो आपको सामान दे रहे हैं, जितना में खरीद के लाए हैं उतना में ही आपको हम सामान देने जा रहे हैं, यानी दे रहे हैं आपको। लेकिन बेईमानी कहाँ पे कर रहा, लेकिन वह वादा करता, लेकिन वह 1000 ग्राम के स्थान पर 800 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। यानी 1 केजी अगर हम उससे सामान ले रहे हैं तो वो हमको 1 केजी सामान नहीं 800 ग्राम सामान दे रहा, तो वहां पे वो क्या किया, हमसे फायदा कमा लिया। तो कह रहा दुकानदार को कुल कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। तो बताइए, दुकानदार ने हमको क्या किया है, हम दुकानदार को 1000 ग्राम का पैसा दे रहे हैं। हम दुकानदार को 1000 ग्राम का पैसा दे रहा है, लेकिन दुकानदार हमको सामान दे रहा कितना ग्राम का, 800 ग्राम सामान दे रहा।
यानी कहने का मतलब हुआ, इसको दूसरा शब्द में बोला जाए तो दुकानदार 800 ग्राम के पैसा 800 ग्राम का जितना भी पैसा लेता है और 1000 ग्राम का जितना भी पैसा लेता है, 1000 ग्राम के पैसा पर इसको सामान दे रहा दुकानदार कितना, 800 ग्राम। यानी 1000 ग्राम के ग्राहक से पैसा ले रहा है और दुकानदार को सामान जो दे रहा कितना दे रहा, 800 ग्राम दे रहा। अगर हम इसको काटें तो यहाँ से जो इसका अनुपात आएगा 4:5 आएगा, 4:5 आएगा। यानी क्रय मूल्य इसका 4 है और विक्रय मूल्य इसका 5 है। अब बताइए 4 रुपया में खरीद कर 5 रुपया में अगर वो बेचेगा तो कितना का लाभ होगा, 1 का लाभ होगा। किस पे, 4 पे। तो 1/4 का फ्रैक्शन है तो इसका प्रतिशत में मान कितना आएगा, तो 25% आएगा। इसका प्रतिशत में मान कितना आएगा, 25% आएगा। तो दुकानदार हम लोगों को इस तरह बेवकूफ बनाता है और अपना फायदा कमा लेता है। एक क्वेश्चन और कैसा आता है, तो एक क्वेश्चन और आता है जो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कैसा आता है। क्वेश्चन सेम रहता है लेकिन क्वेश्चन बोलता है, क्वेश्चन क्या कहता है कि वह कम तौलकर 25% लाभ कमाता है। वह कम तौलकर 25% लाभ कमाता है। तो क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे कि बताएं कि 1000 ग्राम के स्थान पर वह कितना ग्राम बाट का प्रयोग करता है। वह कितना ग्राम बाट का प्रयोग करता है। यानी यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है लेकिन कम बाट का प्रयोग करके वह 25% लाभ कमाता है। तो बताएं कि वह 1000 ग्राम के स्थान पे कितने ग्राम बाट का प्रयोग करता है। क्वेश्चन प्रोपरली इस रूप में रहता है लेकिन हम यहाँ पे शॉर्ट लिखे हैं। चले इसको समझते हैं। हमसे पूछा जा रहा है कि आप बताइए कि दुकानदार जब 25% का लाभ कमा रहा है तो 1000 के स्थान पे वो कितना ग्राम बाट का प्रयोग कर रहा है। तो 25% का अगर हम फ्रैक्शन बनाएंगे, 25% का फ्रैक्शन बनाएंगे तो कितना आएगा, 1/4। 1/4 1/4 का मतलब है कि 4 का सामान हमको कितना दे रहा है, 3 का दे रहा है। यानी देना है इसको 4 लेकिन दे रहा है हमको कितना, 3। कमी कर रहा, लाभ कमा रहा, इसका मतलब कम तौल के लाभ कमा रहा। इसका मतलब क्या है कि 4 रुपया का सामान हम लेने गए लेकिन हमको वो दिया के रुपया का सामान, 3 रुपया का सामान, और 3 रुपया का सामान देगा तब ना इसको लाभ होगा। अब बताइए यहाँ पे बोल रहा 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम है, 1000 ग्राम वह सामान तो लेने गया, यहाँ भी 1000 ग्राम का मान है 4 लेकिन वह सामान दिया कितना ग्राम, तो कितना दिया है, 3 ग्राम। तो 3 से गुना, तो इसको आप काट सकते हैं। तो 25 से कटेगा यानी 250 और 250 गुना 3 करेंगे कितना, 750। यानी 1000 ग्राम के स्थान पर वह 750 ग्राम बाट का प्रयोग कर रहा है, 750 ग्राम बाट का प्रयोग कर रहा है। तो चले आज का जो अपना पहला क्वेश्चन है उस पे चलते हैं और क्या कहता है ध्यान देंगे। आज का पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक दुकानदार 44 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से चावल बेचता है। एक दुकानदार 44 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से चावल बेचता है जिसका क्रय मूल्य 40 रुपया प्रति किलोग्राम। यानी चावल का जो क्रय मूल्य है 40 रुपया प्रति किलोग्राम है लेकिन बेच कैसे रहा है, 44 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से। अब कह रहा इससे संतुष्ट नहीं होने पर वह प्रत्येक पैकेट से 200 ग्राम चावल
निकालकर अपना मुनाफा बढ़ाने की कोशिश करता है तो दुकानदार का कुल लाभ क्या रहेगा, यानी दुकानदार का कुल लाभ कितना हुआ, ये पूछ रहा है आपसे। एक तो पहला बात ही काम क्या किया है, सॉरी यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पे पहला काम क्या किया है तो वह चावल को खरीद के लाया है 40 रुपया प्रति किलो के हिसाब से, लेकिन बेच रहा है इसको कैसे, इसको बेच रहा है 44 रुपया प्रति किलोग्राम के हिसाब से। और इसको यहाँ पे भी इसको संतुष्टि नहीं मिला, यानी इतना लाभ में भी इसको संतुष्टि नहीं मिला। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, आगे क्वेश्चन बोल रहा कि वह प्रत्येक पैकेट से 200 ग्राम का कमी करता है, यानी जब ग्राहक उससे 1000 ग्राम सामान लेने जाता है तो वह सामान देता है कितना, 800 ग्राम सामान देता है, 800 ग्राम सामान देता है। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसका रेशियो निकाल लेंगे। जब इसका हम रेशियो निकालेंगे, जब इसका हम रेशियो निकालेंगे तो यहाँ पे रेशियो काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, हट गया। अब इसको आप काट सकते हैं 4 से 11 बार में, अब कुछ नहीं बचा, तो यहाँ बचा 8 और यहाँ बचा 11, यानी 8 रुपया का सामान 11 रुपया में बेच रहा। क्रयमूल्य देखिए, क्रयमूल्य का सामने क्रयमूल्य, विक्रयमूल्य के सामने विक्रयमूल्य। 8 रुपया का सामान 11 रुपया में बेच रहा, तो उसे कुल कितना लाभ हो रहा, तो उसे कुल कितना लाभ हो रहा, तो कितना लाभ हुआ, 3 रुपया का लाभ हुआ। किस पर, 8 पर प्रतिशत निकालना 100 से गुना। आप इसको काट लीजिए, तो इसको हम काटेंगे तो 4 से कटेगा 25 बार में, 4 से कटेगा 2 बार में। अब 25 गुना 3 करेंगे तो 75, अब बटा में 2 है, अब 75 बटा 2 का मतलब कितना आता है, 37.5%। कितना आता है, 37.5%, यानी उसे कुल 37.5% का लाभ हुआ, उसे कुल 37.5% का लाभ हुआ। देखिए कितना बढ़िया सा क्वेश्चन है और कितना कितना आसान सा तरीका से इसको हम लोग सॉल्व किए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा कि एक बेईमान डीलर अपने सामान को 22% हानि पर बेचने की घोषणा करता है। एक बेईमान डीलर, एक बेईमान डीलर अपने सामान को 22% हानि पर बेचने का घोषणा कर दिया, यानी बोला है कि हम जितना में भी सामान खरीद के लाए हैं उससे 22% कम में आपको दे देंगे, लेकिन 35% हल्के बाट का उपयोग करता है। लेकिन क्या कर रहा है यहाँ पे कि जितना भी इसका वास्तविक वजन था उसमें 35% क्या किया, कम कर दिया, और कह रहा कम करता है उससे उसके लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी कम या ज्यादा कर देता है। यहाँ पे कह रहा कि अपना प्राइस में 22% कम कर दिया, यानी अपना मूल्य में 22% घटा दिया, लेकिन बाट में 35% कम कर दिया, तो कह रहा इससे इसको लाभ या हानि हुआ, क्या हुआ ये आप बताइए। तो ध्यान देंगे, हम क्या किए हैं यहाँ पे, पहले क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकालेंगे। तो हमने सामान खरीदा है यानी 100% में, इसको बेच रहा 22% कम में। अगर हम सामान 100 रुपया में खरीदेंगे, 22 रुपया कम में बेचेंगे, यानी कितना में बेचना पड़ेगा हमको, 78 रुपया में। कितना में बेचना पड़ेगा, 78 रुपया में। लेकिन क्या कह रहा, लेकिन कह रहा कि अगर ग्राहक कोई सामान लाने जाता है तो वह 100% सामान मांगता है, लेकिन दुकानदार क्या करता है, 100% का पैसा लेकर उससे 35% कम सामान देता है, यानी 35% कम देता है। इसका मतलब इस सामान देता है कितना प्रतिशत, 65%। 100 रुपया का सामान लेने गया व्यक्ति दुकानदार के पास, लेकिन दुकानदार किया है क्या, 65 रुपया का सामान दिया है, यानी 100 रुपया इससे ले लिया, लेकिन अपने दुकान से 65 रुपया का सामान दिया, यानी यहाँ पे क्या किया, घाटा मार दिया, यानी लाभ हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे लाभ हुआ, तो आप इसको काट लेंगे, 100 से 100 खत्म, 13 पचे 65 और 13 से ही कटेगा 6 बार में, यानी 13 छक्का
78। यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अनुपात आपके सामने निकल के आया 5:6 आया, 5:6 आया। अब यहाँ पूछ रहा, यहाँ पे लाभ या हानि हुआ, क्या हुआ अब बताइए। तो बताइए कि 5 का सामान यदि हम 6 में खरीदेंगे, 5 का सामान यदि हम 6 में बेचेंगे तो कितना का लाभ होगा, 1 का लाभ होगा। किस पर, क्रय मूल्य पर। अब प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना, 5 से आप इसको काट सकते हैं के बार में, 20 बार में, यानी के प्रतिशत का लाभ हो गया 20% का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। 20% का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो चले नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। नेक्स्ट भी बहुत शानदार सा क्वेश्चन है। कह रहा एक व्यक्ति क्रय मूल्य के 4% की हानि पर सामान बेचता है। सेम अभी जैसे हम बताए, यानी खरीद के लाया वो 100% में, बेच रहा 4% हानि में, यानी 4% हानि में बेचेगा, यानी कितना में बेचेगा, 96% में। 100% में खरीदे 4%, यानी 100 रुपया का सामान खरीदे, 4 रुपया हानि में बेचेंगे, यानी कितना में बेचेंगे, 96 रुपया में। अब कह रहा लेकिन वह 40 ग्राम के बजाय 20 ग्राम ले तौलता है। लेकिन क्या करता है, जब तौलने की बात आता है, जब कोई दुकानदार 40 ग्राम उससे सामान मांगने जाता है तो 40 ग्राम का पैसा वह ले लेता है, लेकिन उसको सामान 20 ग्राम देता है। यानी दुकानदार है जो 40 ग्राम का पैसा लेता है, लेकिन ग्राहक को 20 ग्राम सामान देता है। ग्राहक को कितना देता है, 20 ग्राम देता है। यहाँ पे एक बात आप याद रखिएगा, थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये 40 ग्राम 20 ग्राम इधर कैसे हो जाता है, 20 ग्राम इधर कैसे हो जाता है 40 ग्राम। तो एक बात को यहाँ याद रखिए कि अगर दुकानदार सामान दे रहा है, अगर दुकानदार सामान ग्राहक को दे रहा यानी बेच रहा विक्रय मूल्य, तो बेच रहा इसका मतलब बेचने वाला सामान विक्रय मूल्य के सामने, और दुकानदार को लाभ हो रहा है, यानी कितना के जगह कितना दे रहा है। तो देखिए बोल रहा 40 के बजाय 20 ग्राम दे रहा, यानी 40 ग्राम मांगने गया लेकिन ग्राहक को 20 ग्राम दिया, लेकिन पैसा कितना का लिया, 40 ग्राम का लिया। तो जितना का पैसा लिया वह क्रय मूल्य के सामने, जितना ग्राहक को दिया वह विक्रय मूल्य के सामने। अब इसको आप काट के आंसर निकाल सकते हैं। अब इसको आप काट लीजिए, अब इसको आप काट सकते हैं। सॉरी सॉरी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, वहां पे बोल रहा कुछ और करा, लेकिन वह 40 ग्राम के बजाय 20 ग्राम तौलता है। यानी 20 ग्राम तौलता है, इसका मतलब थोड़ा सा समझिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे समझिएगा कि 20 ग्राम तौलता है, यानी दुकानदार मांगने गया है सामान 40 ग्राम, लेकिन दुकानदार इसको दे रहा है 20 ग्राम, यानी 20 ग्राम दे रहा है। इसका मतलब है कि ग्राहक से 40 ग्राम का पैसा लिया है, लेकिन दुकानदार 20 ग्राम के पैसा के बदले 40 ग्राम सामान दे दिया है। यानी यहाँ पे अब क्या होगा, यहाँ पे अब क्या होगा, यहाँ से अब रेशियो हम लोग निकालेंगे। तो रेशियो निकालेंगे तो यहाँ से 20 ही कटेगा 2 बार में, यहाँ गुना कर लेंगे तो 100, और अनुपात कितना हो जाएगा, 96 दूनी 192, 96 दूनी 192, यानी 100 रुपया का सामान 192 रुपया में बेच रहा है, 100 रुपया का सामान 192 रुपया में बेच रहा है, तो उसे कुल कितना प्रतिशत का लाभ हो रहा, उसे कुल कितना प्रतिशत का लाभ हो रहा, 92% का लाभ हो रहा। कितना प्रतिशत का लाभ हो रहा, 92% का लाभ हो रहा। यानी 100 से जितना ज्यादा उतना प्रतिशत लाभ, 100 से जितना कम उतना प्रतिशत हानि। इस क्वेश्चन को फिर से समझेंगे। कह रहा एक व्यक्ति क्रय मूल्य के 4% के हानि पर सामान बेचता है, यानी 100 में खरीद के लाया, 4% हानि पर बेचा, यानी 96 में बेच दिया। अब कहता लेकिन वह 40 ग्राम के बजाय 20 ग्राम तौलता है, यानी 40 ग्राम का पैसा दुकानदार लेता है, लेकिन दुकानदार का जो सामान जाता है कितना ग्राम जाता है, 20 ग्राम जाता है। यानी 40 ग्राम के तो पैसा ले लिया, लेकिन वह दिया सामान कितना, 20 ग्राम दिया, यानी 40 ग्राम का पैसा लिया, सामान 20 ग्राम दिया, 20 से इसको काट दिए 2 बार में, अब नहीं कटेगा, गुना कर लेंगे
तो सीपी को सीपी के साथ, एसपी को एसपी के साथ, यहाँ पे कुछ नहीं तो एक, और 1 गुना 100 100, और 96 गुना 2 192। आप बोल रहे कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, तो 100 से जितना ज्यादा रहेगा उतना प्रतिशत लाभ होगा। 100 से जितना ज्यादा रहेगा उतना प्रतिशत लाभ होगा, यानी कितना 92%। ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा देखिएगा। करा एक आदमी अपने माल को 15% तक चिन्हित करता है, यानी एक आदमी है जो अपने सामान को 15% तक चिन्हित करता है, यानी बढ़ाता है। 15% तक क्या करता है, बढ़ाता है। यानी सामान 100 रुपया का खरीद के लाता है, 15% ज्यादा मूल्य लेता है, यानी कितना में बेचेगा, 115 में। यहाँ हम कह सकते हैं कि इसका जो क्रय मूल्य है और इसका जो विक्रय मूल्य है, यानी 100 रुपया का सामान वो खरीदा, 15% ज्यादा में बेचेगा तो कितना में बेचेगा, 115 में बेचेगा। 15% तक चिन्हित करता है, यानी 15% अधिक चिन्हित करता है। ये लैंग्वेज का खेल है बाबू, लैंग्वेज को आपको समझना पड़ेगा। आगे बोल रहा है, वह अपने ग्राहक को 1 किलोग्राम के बदले 920 ग्राम देता है। वह अपने ग्राहक को क्या करता है कि ग्राहक जब 1 केजी सामान मांगने आता है, यानी 1 किलो का मतलब है कि 1000 ग्राम सामान ये लेने आया, लेकिन दुकानदार इसको कितना दिया, 920 ग्राम दिया। दुकानदार इसको कितना दिया, 920 ग्राम दिया। यानी दुकानदार जितना सामान दिया है, दुकानदार यानी क्रय मूल्य के सामने, ग्राहक जितना मांगने आया है वह विक्रय मूल्य के सामने। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर लेंगे। जब 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर लेंगे, 23 से कटेगा 4 बार में, 23 से कटेगा 5 बार में, यानी अनुपात निकल के आया 4:5। अनुपात निकल के आया 4:5। तो कह रहा कितने प्रतिशत का लाभ होगा, यानी 4 का सामान हम 5 में बेचेंगे, 4 का सामान यदि हम 5 में बेचेंगे तो कितना का लाभ हुआ, 1 का किस पे, 4 पर, और 1/4 किस प्रतिशत का फ्रैक्शन है, 25% का। 1/4 का फ्रैक्शन कितना प्रतिशत बनाता है, 25% बनाता है। यानी 25% का भिन्न कितना आएगा, तो 1/4 आएगा। तो ऑप्शन में कितना आ गया, 25%। ऑप्शन नंबर 2 के साथ चलेंगे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा, करा एक बेईमान दुकानदार 25 किग्रा की दर से नमक, 25 रुपया प्रति किग्रा की दर से नमक बेचने का वादा करता है और नमक का क्रय मूल्य 25 रुपया प्रति किग्रा। देखिए यहाँ क्या किया, करा नमक का जो क्रय मूल्य है वो भी 25 रुपया प्रति किलोग्राम है, और नमक बेच भी रहा है उसका भी मूल्य 25 रुपया प्रति किलोग्राम है। लेकिन क्या कर रहा, इससे संतुष्ट नहीं होने पर वह प्रत्येक किलोग्राम से 200 ग्राम निकालकर मुनाफा कमाने की कोशिश करता है। यानी कह रहा है कि वह लाभ हानि नहीं देख रहा है, देख रहा है कि यहाँ पे 25 रुपया में हम खरीद के लाए, 25 रुपया में ही हम बेच रहे हैं, तो हमको तो लाभ हानि मिल नहीं रहा। तो वह काम क्या किया कि ग्राहक को संतुष्ट, यानी अपने संतुष्ट नहीं था, इसलिए क्या किया, ग्राहक के साथ धोखा करने लगा, और ग्राहक का जो सामान था 1 किलोग्राम के स्थान पे 200 ग्राम कम तौलने लगा, यानी 800 ग्राम देने लगा। तो करा कुल कितना लाभ हुआ, तो ध्यान दीजिएगा। करा 25 रुपया का सामान खरीदा था और 25 रुपया में बेच भी रहा था, यानी 25 रुपया प्रति किलोग्राम की 25 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से सामान खरीदा और 25 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेच भी रहा था। लेकिन क्या किया है, जब दुकानदार 1 केजी सामान मांगने आया, यानी 1000 ग्राम सामान लेने आया, तो दुकानदार इसको 200 ग्राम कम दिया, यानी कितना ग्राम दिया, 800 ग्राम दिया। कितना ग्राम दिया, 800 ग्राम दिया। अब यहाँ से 25 से 25 कैंसिल हो गया, अब इसको आप काट सकते हैं, तो ये 2 से कटेगा 4 बार में, 2 से कटेगा 5 बार में, यानी 4:5। 4:5। अब आपके पास क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अनुपात आ गया, कितना आ गया, 4:5 आ गया। अब बताइए, 4 का सामान यदि हम 5 में बेचेंगे
4 का सामान यदि हम 5 में बेचेंगे कितना का लाभ होगा, 1 का किस पे, क्रय मूल्य पर प्रतिशत निकालना 100 से गुना, 4 से इसको हम काटेंगे कितना आएगा 25%, यानी कुल कितना प्रतिशत का प्रॉफिट इसको हुआ, काम तौलने की वजह से इसको 25% का प्रॉफिट हुआ। कितना का प्रॉफिट हुआ, 25% का। चले नेक्स्ट, चलिए देखिए सेम क्वेश्चन है, देखिए एसएससी कब पूछा गया, 13 तारीख 9वां महीना 2024 शिफ्ट 2 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और हम बार बार यही बात बोलते हैं कि जितना भी क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व कराया जाता है, बताया जाता है, टोटल का टोटल प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन रहता है। चले नेक्स्ट पे, करा रमेश 36 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से चावल बेचता है, जिससे उसने 30 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा था। यानी वह खरीदा था चावल और बेच रहा है चावल। करा 30 रुपया के हिसाब से वह खरीदा, लेकिन बेचा 36 रुपया के हिसाब से। इसके अतिरिक्त तो वह बेचते समय 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम चावल देता है, यानी बीजा में इससे वह संतुष्ट नहीं हुआ, इतना लाभ से इसको मन नहीं भरा, तो क्या किया, ग्राहक के साथ धोखा करने लगा और सामान में 1 किलोग्राम के स्थान पे 800 ग्राम सामान देने लगा। जब दुकानदार उससे 1000 ग्राम सामान लेने के लिए गया तो वह 800 ग्राम देने लगा। कितना देने लगा, 800 ग्राम देने लगा। तो कह रहा कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा, तो आप देखिए 3 जीरो से 3 जीरो इसको हटा सकते हैं, आप काट सकते हैं 12 बार में। अब इसको काटेगा 4 से तो ये 2 बार में, 4 से 3 बार में, यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो रेशियो आया, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो रेशियो आया 2:3 आया, 2:3 आया। तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, यानी 2 का सामान हम 3 में बेचेंगे तो 1 रुपया का लाभ किस पर, 2 पर, यानी 1/2 का फ्रैक्शन जो है कितना प्रतिशत का है, 50% का। कितना का है, 50% का, यानी कितना प्रतिशत फायदा कमाया, 50% फायदा कमाया। तो चले नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दशमलव सा क्वेश्चन दिया, यानी दशमलव वाला क्वेश्चन दिया। देखिए कारण एक व्यापारी दोषपूर्ण भार का उपयोग करके अपने आपूर्तिकर्ता और उसके ग्राहक दोनों को धोखा देता है। इसका मतलब समझिएगा थोड़ा सा। एक व्यापारी दोषपूर्ण भार का उपयोग करके अपने आपूर्तिकर्ता और उसके ग्राहक दोनों को धोखा देता है। जब वह आपूर्तिकर्ता से खरीदता है तो वह सांकेतिक भार से 20% अधिक लेता है, और जब वह अपने ग्राहक को बेचता है तो वह सांकेतिक वजन से 20% कम देता है। यदि वह लागत मूल्य पर अपने लेख बेचता है तो उसका शुद्ध लाभ प्रतिशत क्या है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा जिस टाइम वह सामान खरीदने गया, जिस टाइम वह सामान खरीदने गया तो 100 रुपया का सामान बोला दुकानदार को कि आप 100 रुपया का सामान दे दीजिए, लेकिन उससे दुकानदार से वह 120 रुपया का सामान ले लिया, यानी 20% अधिक लिया, यानी 100 रुपया का सामान मांगा और दुकानदार से 120 रुपया का सामान ले लिया। लेकिन क्या किया है, जब बेचने की बात आया तब बेचने वक्त क्या किया कि जब ग्राहक उससे 100 रुपया का सामान मांगा तो ग्राहक को वह 80 रुपया का सामान दिया, यानी 20% कम दिया। तो कह रहा बताइए कि इस लेन देन में उसे कुल शुद्ध लाभ प्रतिशत क्या है, तो ध्यान दीजिए, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। कह रहा सामान खरीदने गया था वो 100 रुपया का, 100%, लेकिन सामान खरीद के ले आया कितना का, 20% अधिक, यानी 120% का। लेके पैसा घर से गया था 100 रुपया, सामान लेके आया कितना का, 120 रुपया का।
जब ग्राहक उससे 100 रुपया का सामान मांगने आता है तो 20% क्या करता है, डंडे मार देता है, यानी धोखा दे देता है। जब ग्राहक उससे 100 रुपया का सामान मांगने आता है तो 20% कम देता है, यानी कितना देता है, 80% देता है। तो कह रहा बताइए कि इस लेन देन में वह कितना प्रतिशत का शुद्ध लाभ कमाया। तो देखिए 100 से 100 खत्म, 4 से कटेगा, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अनुपात आया कितना आया, 2:3 आया। कितना आया, 2:3 आया। तो कह रहा कुल लाभ प्रतिशत क्या है। तो यदि 2 रुपया का सामान हम 3 रुपया में बेचेंगे तो कितना का लाभ होगा, 1 का लाभ होगा। किस पर, क्रय मूल्य पर। 1/2 किस प्रतिशत का फ्रैक्शन बनता है, 50%। तो कितना का लाभ हुआ, 50% का लाभ हुआ। कितना का लाभ हुआ, 50% का लाभ हुआ। तो चले आगे। देखिए कितना शानदार सा क्वेश्चन है। यहाँ पे थोड़ा सा बढ़िया सा क्वेश्चन लगाया है, इसको समझिएगा। देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन बोल रहा एक दुकानदार चावल खरीदते समय भार में 25% की बेईमानी करता है। जिस टाइम वो चावल खरीदने गया उस टाइम भार में 25% का क्या किया, बेईमानी किया, यानी 25% ज्यादा लाया। और बेचते समय 25% की बेईमानी की। जब वह चावल बेच रहा था तो ग्राहक जब सामान उससे लेने आया तो 100 रुपया का सामान 25% कम दिया इसको, यानी 25 रुपया का कम दिया, यानी 100 रुपया का सामान मांगा लेकिन वह दिया सामान कितना का, 75 रुपया का, 25 रुपया कम दिया। अब आगे कह रहा यदि वह चावल को 12.1/2% लाभ पर बेचता है, यानी चावल को लाभ पर बेच रहा है, कितना लाभ पर, तो जितना में खरीद के लाया था उससे 12.5% अधिक, 12.5% लाभ पर बेचता है। तो उसका निलभ लाभ प्रतिशत क्या है, यानी इसका शुद्ध लाभ प्रतिशत टोटल कितना हुआ, ये पूछा। ध्यान दीजिएगा। देखिए एक दुकानदार चावल खरीदते समय भार में 25% की बेईमानी करता है, यानी 100 रुपया का सामान लाने गया लेकिन लेके आया 25% ज्यादा, यानी 125%, 125%। और बेचते समय 25% की बेईमानी करती है, बेचते समय भी 25% की बेईमानी किया। इसका मतलब ग्राहक से 100 रुपया का सामान मांगा और वह 25 रुपया कम का सामान दिया, यानी कितना का सामान दिया, 75 रुपया का सामान दिया। लेकिन कह रहा यदि वह चावल को 12.5% लाभ पर बेचता है, चावल को 12.5% लाभ पर बेचता है, तो 12.5% लाभ का मतलब कि चावल खरीदा होगा 100% में तो बेच रहा 112.5%। अब यहाँ से आप क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकालिए। तो यहाँ से आप दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे एक जीरो आएगा, यहाँ पे एक जीरो आएगा। आप 100 से 100 इसको कैंसिल कर सकते हैं। आप इसको काट सकते हैं 25 से 3 बार में और इसको काट सकते हैं 25 से 5 बार में। इसको आप काट सकते हैं 5 से के बार में, तो 5 से काट सकते हैं 5 20 25 100 यानी 200 बार में। अब 200 बार में ही कट गया तो 5 2 7 2 9, 3 से ये भी कटेगा, तो 3 से आप इसको काट लीजिए। तो 3 से हम जब इसको काटेंगे तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, यहाँ 2 बचेगा यानी 12, 3 सते 1 आए, 7 3 25 15, यानी 375 बार में। और 375 भी कट रहा है जी, इसको काट लीजिए तो 25 से कट रहा, 25 8 200 और ये कटेगा के बार में, तो ये कटेगा 25 इकाई 25, 25 इकाई 25 और 25 25 25 से यानी 15 बार में। यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो रेशियो आया कितना आया, 8:15 आया। कितना आया, 8:15 आया। अब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अनुपात आया 8:15 आया, यानी 8 रुपया का सामान 15 में बेच रहा है, 8 रुपया का सामान 15 में बेच रहा है तो कितना का लाभ होगा, 7 का लाभ होगा। किस पे, क्रय मूल्य पर। अब प्रतिशत निकालना 100 से गुना, आप इसको काट सकते हैं
शायद काटने में तो कहीं कंफ्यूजन नहीं है। चले देख लेते हैं। आप इसको काट सकते हैं तो 4 से 2 बार में, आई 4 से कटेगा के बार में 25 बार में। 25 गुना 7 करेंगे तो 25 सत्ते 75 से 175/2 दशमलव में ही सब है। आप इसको भाग दे देंगे तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, यहाँ एक यानी 15 बचेगा, और 8 दूनी 16 था 2 सत्ते 14 और फिर 2 बचे 10, यानी 87.5%। इसको टोटल का टोटल जो लाभ हुआ, कितना लाभ हुआ? 87.5%। यानी बड़ा से बड़ा कैलकुलेशन को आप मात्र 2 सेकंड में हल करके आगे बढ़ सकते हैं। चले नेक्स्ट। ध्यान दीजिएगा आगे क्या कह रहा है। कह रहा एक दुकानदार ने मूंगफली 64 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से और 80 रुपया खरीदी और 80 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेची। बेचते समय वह दोषपूर्ण बाट का उपयोग करता है और 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम वजन देता है। यानी कहने का मतलब है कि वह जो मूंगफली खरीदा था 64 रुपया के हिसाब से खरीदा था और बेच रहा था इसको 80 रुपया के हिसाब से। लेकिन बेचने वक्त क्या करता है, जब ग्राहक उससे 1 किलो सामान लेने आता है, यानी 1000 ग्राम सामान लेने आता है, तो 800 ग्राम ही सामान इसको देता है। तो कह रहा है इसको लाभ टोटल कितना हुआ। तो देखिए आप इसको काट लेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 से इसको काट लेंगे 10 बार में, और 10 बार में कट गया तब छोड़ दीजिए तो यहाँ 64 आ गया और यहाँ पे कितना आ गया 100 आ गया। और काट सकते हैं आप 16 चौके 64 और 25 चौके 100, यानी 16:25, 16:25, यानी 16 रुपया का सामान 25 रुपया में दे रहा, 16 रुपया का सामान 25 रुपया में दे रहा, यानी कितना लाभ कमा रहा? 9 रुपया का लाभ कमा रहा। किस पे? 16 पे प्रतिशत निकालना 100 से गुना। आप बताइए यहाँ पे आप 900/16 करेंगे तो के बार में लगेगा? तो 16 पचे 80 और 16 छक्का 96, यानी लगभग एक ही तो आंसर नजर आ रहा है। 5 बार में लगने वाला एक ही आंसर नजर आ रहा है। 56.25% का लाभ होगा। 56.25% का क्या हुआ? लाभ होगा। भाग दे के आप चेक कर लीजिए, इतना ही आंसर आएगा। आप बोल रहा है मात्र, इसको आप चाहे तो डायरेक्ट गुना कर सकते हैं ये दोनों को आपस में, चाहे तो ये दोनों को आपस में गुना कर लीजिए और दोनों को सामने सामने रख के काट लीजिए, ये भी काम कर सकते हैं। नहीं तो डायरेक्ट आप काट के अनुपात निकाल सकते हैं, जैसा आपका मर्जी। चले नेक्स्ट। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा क्या कहता है। देखिए नेक्स्ट क्या कर रहा। कह रहा एक दुकानदार 40 रुपया प्रति किलोग्राम की कीमत वाली चीनी को 42 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है, यानी 40 रुपया के दर से खरीद के लाता है और बेचने वक्त इसको बेचता है 42 रुपया के हिसाब से। लेकिन कह रहा है कि लेकिन दोषपूर्ण तौल मशीन का उपयोग करके 600 ग्राम के स्थान पे केवल 550 ग्राम देता है। यानी जब ग्राहक उससे 600 ग्राम सामान लेने आया, 600 ग्राम सामान मांगने आया, तो ग्राहक को वो कितना सामान दिया? 550 ग्राम सामान दिया। अब यहाँ से आप रेशियो निकाल लीजिए, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। आप इसको काट लेंगे तो ये 2 बार में, इसको काट लेंगे तो ये 21 दूनी 42, 2 से आप इसको काट लीजिएगा तो 3 बार में, यानी इसका जो रेशियो आया कितना आया? 55:63, 55:63, 55:63, यानी 55 रुपया का सामान 63 रुपया में बेच रहा, तो कितना का लाभ हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे देखिए कितना का लाभ हो रहा है, यानी यहाँ पे जो लाभ हो रहा है 11 रुपया का लाभ हो रहा है। यहाँ पे जो लाभ हो रहा है घटा लेंगे, नहीं जी 11 रुपया का नहीं, घटा लीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे आ गया 13, यानी 8 रुपया का लाभ हो रहा है। इस पर 55 पर प्रतिशत निकालना 100 से। आप इसको काट सकते हैं 5 से 11 बार में, 5 से इसको काट सकते हैं 25 बार में। आप 25 गुना 8 करेंगे तो 25 8 200, अब बटा 11। अब इसको भाग दे दीजिए, तो इसको भाग देंगे तो 11 इकाई 11, यानी 11 इकाई 11 का मतलब यहाँ पे बचेगा 90, यहाँ पे बचेगा 90। अब 90 बचेगा तो 11 8 88,
11 इकाई 11, 25 अट्ठे 200, 11 इकाई 11 अगर हम यहाँ लगाएंगे तो 90 बचेगा, 11 8 88, 11 9 99, यानी लगभग हमको 88 आ रहा है, यानी 18 बार में लग रहा है। 18 गुना 11 करेंगे तो कितना आएगा, 8 1 8 1, यानी 198 आएगा। सही तो लग रहा है जी, ये आंसर काहे नहीं मिल रहा है। चलो ध्यान दे देते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन क्या कह रहा है। कह रहा है 40 रुपया का सामान 40 रुपया प्रति किलोग्राम की कीमत वाली चीनी को 42 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचने का वादा करता है, लेकिन दोषपूर्ण तौलका मशीन का प्रयोग करके 600 ग्राम का स्थान पे 550 ग्राम देता है। उसका लाभ प्रतिशत पता है। अच्छा, दशमलव के 2 स्थान तक मान है। चलो ध्यान, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दिए, ये 21 से कटा 2 बार में, 2 से कटा 2 बार में, 2 से कटेगा 3 बार में, 21 दिया 63, ठीक 55 आ गया। ठीक है, अभी जब ये 55 आ गया, अब हम 55 को 63 में घटा रहे हैं। 55 को जब हम 63 में घटा रहे हैं, थोड़ा से के लिए गड़बड़ा जाता है। चलो ध्यान देंगे जी, जब यहाँ पे हमको बचा 55, यहाँ पे बचा 21 या 63, तो अगर 55 रुपया का सामान 63, 21 या 63, 55 रुपया का सामान हम 63 रुपया में बेचेंगे तो कितना का लाभ होगा हमको, तो घटाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ 13, यहाँ 13 का मतलब 8 4 12, 8 5 13, यानी 8 रुपया का लाभ आया। कितना पर, 55 पर, प्रतिशत निकालना 100 से गुना। अब यहाँ पे आप भागा दे दीजिए, भागा दे रहे हैं तो 11 बार में कट रहा है, और ये भागा दे रहा है तो 5 से काट रहे हैं, तो 5 से काटेंगे इसको तो 20 बार में कटेगा, 5 से काटेंगे इसको तो 20 बार में कटेगा। 20 पच्चे 100, 11 पच्चे 55, 20 गुना 11 करेंगे, 20 गुना 11 करेंगे 160 बटा 11, 160 बटा 11, यानी 160 को 11 से हम भाग देंगे तो 11 इकाई 11, यहाँ पे बचेगा कितना, 50, और 50 बचा, यानी 50 का मतलब 11 चौके 44, 11 चौके 44, यानी 14.54 प्रतिशत का लाभ होगा, 14.54 प्रतिशत का लाभ होगा। 2023 में पूछा हुआ, दोनों में CHSL में भी और RPF में भी पूछा है, ये दोनों क्वेश्चन 2023 में पूछा हुआ है, प्री में भी पूछा है, तो ये बात को ध्यान देंगे। RPF में भी क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आया था, RPF में भी क्वेश्चन इस बार सेम आया था, और देखिए 2023 प्री में भी क्वेश्चन CHSL में पूछा गया क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, ध्यान देंगे। कह रहा 40 रुपया प्रति किलोग्राम पर चीनी खरीदता है और 1 रुपया प्रति किलोग्राम पर बेचता है। देखिए, कह रहा एक व्यक्ति 40 रुपया के हिसाब से चीनी खरीदता है, यानी 40 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से चीनी खरीदता है, और बेच कैसे रहा, तो बेच रहा 1 रुपया प्रति किलोग्राम के हिसाब से। तौल मशीन में खराबी के कारण 1 किलो बता रहा, जबकि वास्तविक वजन 800 ग्राम है, यानी तौल मशीन में कोई खराबी है और 800 ग्राम वजन को वह 1000 ग्राम बता रहा, यानी 1000 ग्राम का पैसा हमसे लिया जा रहा, लेकिन वजन जो दिया जा रहा, कितना दिया जा रहा, 800 ग्राम दिया जा रहा। और इस प्रकार उसे जो लाभ होता है 30% का लाभ होता है, यानी इस प्रकार इसको जो प्रॉफिट होता है 30% का प्रॉफिट होता है, यानी 30% का फ्रैक्शन बनाएंगे तो 3/10 आएगा, यानी 10 रुपया के सामान पर 3 रुपया हमको लाभ हो रहा, 3 रुपया लाभ हो रहा, तो यहाँ पे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अनुपात आएगा कितना आएगा, क्रय मूल्य 10 और विक्रय मूल्य 13, क्रय मूल्य 10 और विक्रय मूल्य 13। यहाँ पे हम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो निकालते हैं
तो 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो जाएगा, यानी 8 चौके 32 अनुपात x, 8 चौके 32 अनुपात x। यहाँ पे क्रयमूल और विक्रयमूल का जो अनुपात आया 32 अनुपात x आया, यहाँ पे क्रयमूल और विक्रयमूल का जो अनुपात आया 10 अनुपात 13 आया, 10 अनुपात 13 आया। आप चाहे तो एक काम और कर सकते थे कि ये क्रयमूल 10 है और ये क्रयमूल 13 है, तो बताइए ये 10 का k गुना 32 है, ये 10 का k गुना 32 है, ये 10 का जो है 3.2 गुना। अगर हम 3.2 गुना इसमें भी करेंगे तो आंसर आएगा ना। तो आप ये काम करिएगा, क्या करिएगा, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा। आपको करना क्या है, क्रयमूल आपके सामने है 32, मेरे पास क्रयमूल कितना है x, सॉरी विक्रयमूल कितना है x, क्रयमूल है आपके सामने 32 और विक्रयमूल है x। यहाँ पे अनुपात में विक्रयमूल आया है कितना 13, क्रयमूल निकालना है कितना से गुना, 10 से गुना। क्रयमूल निकालना है कितना से गुना, 10 से गुना। क्रयमूल निकालना है कितना से गुना करेंगे, 10 से गुना करेंगे, कारण कि क्रयमूल मेरे पास कितना है 10 है, तो विक्रयमूल का तुलना विक्रयमूल से क्रयमूल निकालना है 10 से गुना। तो ये भी क्रयमूल हो गया, ये भी क्रयमूल हो गया, दोनों बराबर हो गए। आप इसको गुना कर लीजिएगा, तो गुना करेंगे तो 13 दूनी 26 और 13 तिया 39, 13 दूनी 26 और 13 तिया 39 और 39 और 2 कितना हुआ 41 और बटा में कितना 10, तो x बराबर आ गया 416 बटा 10। तो x का जो मान आएगा 41.6 kg, 41.6 kg, यानी x का जो मान है 41 कितना है 6 kg। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है 12 नंबर, कर एक पंसारी 13% लाभ पर दाल बेचता है, यानी क्रयमूल जो इसका होगा कितना होगा 100%, 13% लाभ पर बेच रहा है, यानी कितना में बेचेगा 113% में। और कर ऐसे बाट का प्रयोग करता है जो बाजार के बाट से 24% कम है, यानी इसका कहने का मतलब है कि कोई दुकानदार 100 रुपया का सामान लाने गया तो उससे 24% कम सामान मिला, यानी कितना मिला 76% सामान मिलेगा। अब इसका रेशियो निकालेंगे 100 खत्म, यहाँ से रेशियो आएगा 76 अनुपात 113। अब इसको आप काटिए, तो काटेंगे कैसे भाई, तो 13 सॉरी इसको अगर हम 38 से काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, इसको 38 से काटेंगे तो 2 कुछ बार में कटेगा। इससे बढ़िया है कि 113 को यदि हम 114 कर लें तो पूरे 3 बार में कटेगा, यानी 113 में हम एक बढ़ा के काटे हैं तो 3 बार में कट गया पूरा। अब यहाँ से देखिए 2 का सामान 3 में बेच रहा हूं तो कितना का लाभ हो रहा है, 1 का लाभ हो रहा है, किस पे 2 पर प्रतिशत निकालना 100 से गुना, यानी के प्रतिशत का लाभ हुआ 50% का लाभ हुआ। अब 50% देखिए आपका ऑप्शन में नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि 113 को हम 114 20 मान के काटे हैं तो ज्यादा लाभ हुआ। अब ज्यादा लाभ हुआ इसका मतलब है कि पहले 50% से कम लाभ हुआ होगा, तो कितना कम हुआ होगा, तो देखिए थोड़ा सा बढ़ाया है, यानी 1 बढ़ाया है तो 50% में थोड़ा सा कम होगा, यानी 50 के जो सबसे ज्यादा नजदीक है वो कौन है 48.68% इसका लाभ होगा, 48.68% इसका लाभ होगा। तो चले नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा, 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा, ध्यान देंगे। 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा कि एक बेईमान डीलर वस्तु को क्रयमूल पर 7% की हानि पर बेचता है। एक बेईमान डीलर है जो वस्तु को क्रयमूल पर 7% की हानि पर बेचता है, यानी यदि इसका क्रयमूल 100 है तो ये हानि पर बेचेगा, यानी 7% हानि का मतलब बेचेगा कितना में 93% में। अब कह रहा लेकिन वह 18% कम वजन का उपयोग करता है, 18% कम वजन का उपयोग करता है, इसका मतलब कि 100 ग्राम के स्थान पे वो कितना ग्राम देता है हमको, 100 ग्राम के स्थान पे वो कितना ग्राम हमको दे रहा, तो 100 ग्राम के स्थान पर वो हमको 18% कम दे रहा, यानी 18% कम का मतलब कितना देगा हमको 82%। अब इसका हम रेशियो निकालेंगे तो 100 से 100 खत्म,
यानी इसका रेशियो आएगा 82:93, 82:93। आप चाहे तो इसको भी बढ़ा के काट के ला सकते हैं आंसर, लेकिन छोटा अंक में नहीं आ रहा इसलिए ना काटे तो बेहतर है। ध्यान देंगे, आप देखिए 82 रुपया का सामान 93 में बेचेंगे तो कितने रुपया का लाभ होगा, 11 रुपया का लाभ होगा। किस पे, 82 पर। अब प्रतिशत निकालना 100 से गुना, 2 से 50 बार में, 2 से 41 बार में 50 गुना 11 करेंगे 550/11। अब इसको हम भाग देंगे तो 11, इसको हम भाग देंगे 11, हाँ इसको हम भाग देंगे तो के बार में कटेगा, सॉरी 41 है ना, 41। इसको हम भाग देंगे तो एक बार में 41 से जाएगा एक बार में। अब एक जाएगा यहाँ 4, यहाँ 1, यहाँ 0। अब के बार में लगेगा तो ये लगेगा 4 तिया 12, 4 चौकी 16, ज्यादा होगा यानी 3 बार में लगेगा, 3 बार में यानी 13 कुछ आएगा। तो 13.41% का क्या होगा, इसको लाभ होगा, यानी 13 कुछ एक ही ऑप्शन में है, यानी इसीलिए 13.41% का क्या होगा, लाभ होगा। चले नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान देंगे। 14 नंबर क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि एक बेईमान दुकानदार खरीदते समय 20% की चोरी करता है और बेचते समय 40% की चोरी करता है, वह अपनी वस्तु को 10% हानि पर बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ध्यान देंगे क्या कह रहा है, एक व्यापारी जो है खरीदते समय 20% की चोरी करता है, यानी वह 100 रुपया का सामान लाने के लिए गया, लेकिन सामान लेके आया कितना का, 20% ज्यादा, यानी 120 का है। बेचने वक्त क्या कह रहा कि बेचने वक्त जब कोई इसके पास ग्राहक आया तो 100 रुपया का सामान मांगा, लेकिन वह 40% कम दिया, यानी कितना का सामान दिया, 60% का। और करो वह अपनी वस्तुओं को 10% हानि पर बेचता है, यानी 100 रुपया में वह खरीदा था, 10% हानि पर बेचेगा, यानी कितना में बेचेगा, 90 रुपया में। अब यहां से आप क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकालेंगे तो 100 से 100 कैंसिल और काट लीजिए तो देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। अब यहां से 12 से कटेगा 5 बार में। अब यहाँ पे इसका जो फाइनली रेशियो बचा कितना बचा, 5:9, 5:9, यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अनुपात आया 5:9 आया, यानी 5 का सामान 9 में बेच रहा, कितना का लाभ हो रहा है, 4 पर, 4 रुपया का लाभ हो रहा है, किस पे, 5 रुपया पर। प्रतिशत निकालना 100 से गुना, यानी इसको काटेंगे 20 बार में। अब 20 गुना 4 करेंगे कितना आएगा, 80%। इसको जो टोटल लाभ हुआ कितना हुआ, 80%। इसको जो टोटल लाभ हुआ वो कितना हुआ, 80%। चले आगे, 1 मिनट जी थोड़ा सा यहाँ पे देखिए इंग्लिश में क्या किया है, गुड्स गार्ड एंड 4% कॉस्टिंग एट द टाइम ऑफ द सेलिंग गुड्स, यानी कहने का मतलब इंग्लिश में कह रहा कुछ और, हिंदी में कह रहा कुछ और। चलिए कोई बात नहीं, अगर इंग्लिश में वाला बात को करके बनाते हैं तो क्या आता है, ध्यान दीजिएगा। इंग्लिश में कह रहा कि बेचते टाइम 4% की चोरी करता है, यानी ठीक जो करता है, यानी चोरी जो करता है 4% का चोरी करता है, यानी यहाँ पे हो जाएगा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य वही है, 100% खरीदा, 20% ज्यादा लाया, यानी 120। बेचने वक्त क्या किया कि 100 रुपया का सामान वो मांगा, लेकिन इसको सामान 4% कम दिया, यानी 96। और इसका जो क्रय मूल्य था वो 100 था, लेकिन उससे 10% कम में बेचा, यानी कितना में बेचा, 90 में। अब काट लीजिए इसको, 100 कैंसिल हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, और काट सकते हैं 12 से 8 बार में कटेगा, यानी इसका जो अनुपात आया कितना आया, 8:9, 8:9, यानी 8 रुपया का सामान 9 रुपया में बेच रहा, कितना का लाभ हो रहा है, 1 रुपया का, किस पे, 8 पर। प्रतिशत निकालना 100 से गुना, जो 25 से 4 बार में और 4 से 2 बार में, यानी 25/2 का मतलब कितना आ गया, 12.5%, 12.5%। अगर 4% यहाँ रख के बनाते हैं तो इसका आंसर जो आएगा नन ऑफ दी जाएगा। अगर 40% आप रख के बनाते हैं
तो इसका जो आंसर आएगा 80% आएगा। आप दोनों तरीका से इसको बना लें, कोई दिक्कत नहीं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे क्या कह रहा, 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा देखेंगे। कह रहा एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्राय मूल्य से 20% ज्यादा मूल्य अंकित करता। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का क्राय मूल्य, एक दुकानदार अपनी वस्तु पर क्राय मूल्य से 20% ज्यादा मूल्य अंकित करता। यानी एक दुकानदार जो है जितना भी इसका क्रय मूल्य था उससे 20% मूल्य ज्यादा अंकित किया। यानी कहने का मतलब है कि यदि ये दुकानदार का क्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य है, अगर दुकानदार का क्रय मूल्य 100 रुपया था तो उससे 20% ज्यादा अंकित किया है। यानी कितना अंकित किया है, 120। और कह रहा और ग्राहक को 10% बटा देता है, और ग्राहक को 10% क्या करता है, छूट देता है। यानी ग्राहक को 10% छूट देता है का मतलब है कि 100 रुपया के इस सामान पर 10% छूट देता है। यानी कितना में बेचता है, 90 रुपया में। लेकिन क्या कह रहा, लेकिन बेचते समय वह 1 किलोग्राम के स्थान पे 900 ग्राम वजन का प्रयोग करता है। यानी जब कोई ग्राहक 1 किलोग्राम मांगने आया उससे सामान, तो 1000 के ग्राम पर वह 900 ग्राम बाट का प्रयोग किया, 900 ग्राम सामान इसको दिया, और इस तरह से उसे इस तरह से प्रयोग करता। और खरीदते समय वह 1 किलो की जगह 1100 वजन का प्रयोग करता। और जिस टाइम वो खरीदने गया था तो 1 किलोग्राम लाना था इसको, यानी 1000 ग्राम लाना था इसको, लेकिन सामान लेके आया है 1100 ग्राम, सामान लेके आया है 1100 ग्राम। तो कह रहा बताइए इसका लाभ प्रतिशत क्या। एकदम सेम जैसे क्वेश्चन बोल रहा है ऐसे उतार दिए, कोई दिक्कत नहीं है। 100 से 100 काट दिए, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी आप काट सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, 2 जीरो, तो 2 जीरो कैंसिल होगा, और देखिए 2 जीरो और कैंसिल होगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कैंसिल होगा, 9 से 9 यहाँ कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे बचा है आपके पास क्या, यहाँ पे बचा क्या, यहाँ 1000 बचा, यहाँ 11 और 12 बचा, 11 और 12 बचा। यानी 11 और 12 का मतलब यहाँ 1000 क्रय मूल्य 1000, 11 गुना 12 करेंगे, 11 गुना 12 करेंगे, 11 गुना 12 करेंगे तो यहाँ आएगा 11 बार है 32 से, यानी 1320 ग्राम। ये है ना 1320 ग्राम। देख लीजिए, काट लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। आगे फिर यहाँ क्या होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, खत्म। देखिए के जीरो 2, 3 2 5, अब 5 2 7 जीरो। यहाँ काटा है कितना, 2 2 4 2 6 जीरो कटा है, 6 जीरो कटा है, यानी 1 जीरो बच रहा है। कहीं ना कहीं हम लोग मिस्टेक से काट दिए हैं, चलिए मान लेते हैं कि ये जीरो है, ये जीरो बच रहा है, काट लीजिएगा। 2 जीरो 2 4 2 3 2 5 6 जीरो काटना है, तो 2 और 2 4 2 6 जीरो कट गया। अब 6 जीरो कट गया, आप 1 जीरो और काट सकते हैं, तो 132 आएगा। यानी 100 का सामान यदि हम 132 में दे रहे हैं, 100 का सामान यदि हम 132 में दे रहे हैं, तो कितना प्रतिशत का लाभ हो रहा, कितना प्रतिशत का लाभ हो रहा। तो यहाँ पे जो लाभ हो रहा है आपके सामने, यहाँ पे जो लाभ हो रहा है, ध्यान देंगे कितना का लाभ हो रहा, 32% का लाभ हो रहा। कितना का लाभ हो रहा, 32% का लाभ हो रहा। यानी क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, तो 32% का लाभ हुआ। बढ़िया से बारीकी से इसको काटे, कोई दिक्कत नहीं है, आसान सा क्वेश्चन था। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, एक बेईमान दुकानदार वस्तु को क्रय मूल्य पर 6.1/4% हानि पर सहकर बेचता। यानी 6.1/4% का मतलब हो गया कितना बाबू, 25/4%। अब 25/4% का हम फ्रैक्शन बनाएंगे तो कितना आ जाएगा, 25 चौके यानी 1/16। यानी 16 रुपया का सामान 1 रुपया हानि में देगा, यानी 16 रुपया का सामान 1 रुपया हानि में बेचता है। यानी इसका जो क्रय मूल्य है और इसका जो विक्रय मूल्य है, यानी 16 रुपया का सामान खरीदता है और 1 रुपया हानि में बेचता है, यानी कितना में बेचता है, 15 रुपया में बेचता है। ये ना बोला, करा एक बेईमान दुकानदार वस्तु को क्रय मूल्य पर 6.1/4% हानि सहकर बेच देता है। यानी
25/4% का हम फ्रैक्शन निकाले, प्रतिशत के लिए 2 जीरो नीचे, 25 से कटेगा के बार में 4 बार में, 4 गुना 4 16, यानी 16 रुपया पर 1 रुपया हानि हो रहा, यानी 16 रुपया पर 1 रुपया हानि का बेचेगा कितना में 15 में। अब आगे बोल रहा लेकिन होगा 16 ग्राम की जगह 14 ग्राम बटखारा का प्रयोग करता है, यानी मांगता है ग्राहक 16 ग्राम, ग्राहक मांगता है 16 ग्राम लेकिन इसको देता है 14 ग्राम, ग्राहक मांगता है 16 ग्राम लेकिन देता है 14 ग्राम। तो अब यहां से आप काट सकते हैं, 16 से 16 खत्म, यहाँ पे अनुपात आया 14:15, 14:15, यानी 14 रुपया का सामान 15 में बेचेंगे, कितना का लाभ होगा, 1 का लाभ होगा, किस पे, 14 पे। अब प्रतिशत निकाला 100 से। अब इसको आप काट सकते हैं, ये कटेगा 7 बार में, ये कटेगा 50 बार में, यानी 50/7, 50/7 का मतलब हो गया 7.1/7 प्रतिशत का लाभ, 7.1/7 प्रतिशत का लाभ ऑप्शन नंबर 1 में है, ऑप्शन नंबर 1 में है। चले नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा कि एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, यदि क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य दोनों 100 रुपया कम होता तो लाभ 4% और अधिक होता। तो क्रय मूल्य बता, कल ऐसा आप लोगों को बहुत सारा क्वेश्चन बताए थे, लगभग 3-4 क्वेश्चन बताए थे, चलिए इसमें भी आगे बता देते हैं। कहा एक दुकानदार कोई वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, यानी मान लेते हैं कि वस्तु का जो क्रय मूल्य था 100 रुपया था, इसको 20% लाभ पर बेच रहा है, यानी कितना में बेचेगा, 6x/5 में बेचेगा। x का 120/100 निकालेंगे, कितना आएगा, 6x/5 आएगा। अब कह रहा यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में 100 रुपया कम करेंगे, यानी क्रय मूल्य पहले 100 था, इसमें भी 100 रुपया कम किए थे, कितना बचा, x - 100, विक्रय मूल्य पहले 6x/5 था, इसमें भी 100 करेंगे तो कितना आएगा, 6x/5 - 100, यानी यहाँ पे जो मेरा क्रय मूल्य आ गया x - 100 रुपया आ गया, और यहाँ पे जो मेरा विक्रय मूल्य आ गया, यहाँ पे जो मेरा विक्रय मूल्य आ गया कितना आ गया, तो 6x - 500/5 इतना आ गया। आप कह रहा इतना में खरीद के, यानी x - 100 रुपया में खरीद के 6x - 500/5 में बेचते हैं तो हमको 4% और अधिक मिलता है, यानी पहले 20% का लाभ हो रहा था, अब 4% और ज्यादा लाभ होगा, यानी अब जो लाभ होगा कितना लाभ होगा, 24% लाभ होगा। 24% का हम फ्रैक्शन बनाएंगे, यानी इसका भिन्न बनाएंगे, कितना आएगा, तो 4 से कटेगा 6 बार में, और 4 से कटेगा 25 बार में, यानी 6/25, यानी क्रय मूल्य इसका आ गया 25 रुपया, अब विक्रय मूल्य इसका आ गया 6 रुपया। 25 में बेचने से 6 रुपया लाभ हो रहा है, तो क्रय मूल्य 25 रुपया, लाभ 6 रुपया है, तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 31 रुपया। विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 31 रुपया। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन में ध्यान देंगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन में आपके पास जो क्रय मूल्य है x - 100, और यहाँ जो आपके पास क्रय मूल्य है, यहाँ जो आपके पास क्रय मूल्य है वो 25 है, विक्रय मूल्य निकालना है 31 से गुना, और इतना बराबर विक्रय मूल्य आपके पास कितना है, 6x - 500 अब बटा कितना 5, ये आपका हो गया, यानी ये विक्रय मूल्य और ये भी विक्रय मूल्य। अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस गुना कर लेंगे, ये 31 यहाँ जाएगा, तो 31x - 3100, 31x - 3100 बराबर, अब 5 से आप इसको काट सकते हैं, 5 बार में 5 इधर जाके गुना होगा, 5 × 30x माइनस 25। अब क्या हो जाएगा, 30 इधर आके घटेगा तो x बराबर 31 जाके इधर घटेगा, 31 जाके इधर घटेगा, तो 31 जाके इधर घटेगा, तो शायद देखिएगा कुछ कहीं पे छूटा तो नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देंगे जी, कहीं पे गड़बड़ हो रहा है। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा, यहाँ तक तो हम लोगों को चाहिए, दोनों का
ने 100 रुपया कम किया, 4% अधिक लाभ हुआ, यानी पहले 20 अब 24% का फ्रैक्शन बना है। 6 चौके 24, 25 चौके 100, 4 बार में 25 रुपया क्रयमूल, विक्रयमूल 6 और 5 11, यानी 31 रुपया। सही है। यहाँ पे क्रयमूल मेरा है 100 माइनस x माइनस 100 रुपया, यहाँ पे मेरा विक्रयमूल है 6x माइनस 500 और बटा 5, ये तो मेरा विक्रयमूल है। अगर हम विक्रयमूल 31 है तो विक्रयमूल का तुलना विक्रयमूल से क्रयमूल निकालना है, क्रयमूल 25, सेम तो बात आया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब कुछ करते हैं, यहाँ पे कुछ करेंगे तो क्या होगा। तो यदि हम यहाँ करें x माइनस 100 बराबर 6x माइनस 500 अब गुना यहाँ होगा 25 अब बटा में यहाँ होगा 5 गुना 31, 5 गुना 31। अब यहाँ आप इसको काट लेंगे तो 6 बार में कटेगा। अब इधर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा आपके सामने, इधर आ जाएगा तो 31x अब माइनस 3100, सही था जी, हम लोग गलती कर दिए। इधर आ जाएगा तो 3 6 6 का 36x, सही 5 से कटेगा ना, इधर 5 से कटेगा, तो 5 से कटेगा तो यहाँ हो जाएगा कितना, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, 5 गुना 6 करेंगे तो 30x अब माइनस कटेगा तो हो जाएगा 2500। अब इधर प्लस में तो इधर आके माइनस में हो जाएगा तो 31 में से 30 घटेगा तो x, इधर माइनस में तो इधर जाके प्लस में हो जाएगा, यानी 3100 में से 2500 घटेगा तो कितना आएगा 600, यानी x का मान आया है 600। और x आप लोग क्या माने हैं, क्रयमूल, x आप लोग क्या माने हैं, क्रयमूल। क्रयमूल देखिए 600 आया, इस ऑप्शन में है 2 में, ऑप्शन नंबर 2 में है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान देंगे, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक बेईमान दुकानदार एक ग्राहक को लागत मूल्य पर 30% लाभ पर सामान बेचता है और उसका वजन 1 किलो के बजाय 800 ग्राम होता है, उसका कुल लाभ प्रतिशत 40 है, तो टी का मान बताओ। देखिए क्या कह रहा है, यानी यहाँ पे कहने का मतलब है कि वह 100 रुपया का सामान खरीद के लाया है, 30% लाभ पर बेचा है, यानी 30 रुपया में बेचा है, ठीक है। अब आगे बोल रहा है कि जब ग्राहक 1000 सामान मांगता है, यानी 1 किलो सामान मांगता है, तो वो 800 ग्राम सामान देता है, यानी 1000 के ग्राम की जगह 800 ग्राम सामान देता है, तब इसको जाके क्या होता है 40% लाभ होता है, यानी 40% लाभ का मतलब कितना हो जाएगा, 20 दूनी 40 और 20 पच्चे 100, यानी 2 रुपया लाभ हो रहा है किस पे, 5 रुपया, तब विक्रयमूल हो जाएगा 7 और क्रयमूल हो जाएगा 5, यानी 7/5, 7/5। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, काट सकते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, आप इसको काट लीजिए 5 से 16 बार में, टी बराबर आएगा 16 गुना 7, 16 गुना 7 16 सत्ते भरियों से 112, 16 सत्ते भरियों से 112। 100 से जितना ज्यादा है ये 30% लाभ है, यानी 30% लाभ का मतलब कि पहले 100 का सामान 30% लाभ पर बेच रहा, तो 100 प्लस 30% करते, अब टी इधर रहता 100 इधर जाके क्या होगा, घटेगा, तो 100 से जितना ज्यादा आया हो उतना प्रतिशत लाभ, तो 100 से कितना ज्यादा आया 12%, यानी 12% का क्या हुआ, इसको लाभ हुआ। देखिए विक्रयमूल क्रयमूल तो दोनों बराबर कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। चले नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा, नेक्स्ट कह रहा 19 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा एक व्यापारी के प्रतिशत लाभ पर सामान ग्राहक को बेचता है। देखिए वही क्वेश्चन है सेम, के प्रतिशत लाभ पर व्यापारी सामान को बेचता है ग्राहक को, यानी खरीदा होगा 100% में, के प्रतिशत लाभ लेके बेच रहा है, ठीक है। इसके अलावा वह 1 किलो के स्थान पे 880 ग्राम देता है,
यानी ग्राहक उससे मांगता है 1000 ग्राम, लेकिन इसको वह देता है कितना, 880 ग्राम। और इस प्रकार इसको कह रहा है कि 25% लाभ होता है, तो 25% लाभ, तो 25% का फ्रैक्शन कितना होगा, 1/4, यानी 4 पर इसको 1 रुपया लाभ हो रहा है, तब विक्रय मूल्य कितना 5 और क्रय मूल्य कितना 4। आप यहाँ काट सकते हैं 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 4 से आप इसको काट सकते हैं के बारे में 22 बारे में, तो के बराबर कितना आया, तब 22 गुना 5 110, 22 गुना 5 110, और 10 से आपके पास 100 से कितना ज्यादा है, तो 10 ज्यादा है, यानी के प्रतिशत लाभ 10% लाभ, के प्रतिशत लाभ 10% लाभ। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि वसुधा ने अपनी वस्तु को उत्पादन लागत से 18% अधिक पर बेचने का वादा किया। कि वसुधा है जो अपने उत्पादन लागत से 18% अधिक पर बेचने का वादा किया, यानी कहने का मतलब है कि अगर वह 100 रुपया लागत लगाया था तो 118, यानी 18% अधिक, यानी 118 में बेचेगा। आगे करा, लेकिन एक वजन का इस्तेमाल किया जिस पर 1 किलो लिखा था, हालांकि वास्तव में इसका वजन 22 ग्राम था। करा, इसमें जो वजन लिखा हुआ था वो 1 किलोग्राम था, यानी 1000 ग्राम था, लेकिन वास्तविक वजन जो इसका था 22 ग्राम था, 22 ग्राम था। यदि वसुधा द्वारा अर्जित वास्तविक लाभ 33.1/3% है। 33.1/3 का मतलब होता है 100/3%, प्रतिशत के लिए 2 जीरो नीचे, प्रतिशत के लिए 2 जीरो नीचे, यानी 1/3, यानी 1/3। 1/3 का मतलब हो गया कि 3 रुपया का सामान बेच रहा तो 1 रुपया लाभ हो रहा, यानी विक्रय मूल्य हो जाएगा 4, क्रय मूल्य हो जाएगा 3। ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य। अब आगे चलेंगे, आगे हम यहाँ काटते हैं, तो आगे इसको हम काटेंगे तो ध्यान दीजिएगा कैसे कटेगा। आगे हम इसको काटे हैं, सही है ना, 33 या 99 100, ठीक है, 100/3 का मतलब 300, 100/300 काट गया, सही। अब आगे इसको हम काटेंगे तो 100 से 100 कैंसिल करेंगे, कट जाएगा। अब इसको आप काटिए, 2 से आप इसको काटेंगे 2 बार में, 2 से इसको काटेंगे 5 बार में, आप 2 से इसको काटेंगे के बार में, तो 2 5 10 और 2 2 18, यानी 59 बार में। 22 का जो मान आएगा कितना आएगा, तो 22 बराबर 59 गुना 5 गुना 3 गुना कर लेंगे, तो 59 गुना 5 दिया 15, तो 22 बराबर कितना आएगा, अब 15 नमक 35 से 135 के 5, बाकी हाथ में 13, अब 15 5 75, अब 75 और 10 हो जाएगा 85, अब 85 और 3 हो जाएगा 87, यानी हो जाएगा कितना 875 ग्राम। 22 का मान कितना आया 800। एक ध्यान देंगे, गुना करने में 15 9 5 45 के 5, बाकी हाथ में 4, अब 5 25, अब 25 और 9 कितना होगा जी, अब 25 और 5 30 और 4 34 और 4 38 के 8, बाकी हाथ में 3, अब 5 इकाई 5 और 3 8, 885, 885 रहेगा। यहाँ पे हम लोगों का गुना थोड़ा गलती हुआ है, 885 ग्राम, यानी इसका 22 का जो मान था, यानी 1000 ग्राम के स्थान पर वो कितना ग्राम वाट का इस्तेमाल कर रहा था, 885 ग्राम, 885 ग्राम। चले नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, ध्यान देंगे। कहा, एक दुकानदार 30 रुपया प्रति केजी की दर से चीनी बेचता है, जिसे उसने 24 रुपया प्रति केजी की दर से खरीदा था। यानी बोल रहा है कि एक दुकानदार है जो 30 रुपया प्रति केजी के हिसाब से बेचता है और वह उसे 24 रुपया प्रति किलो के हिसाब से खरीदा था। आगे बोल रहा है कि बेईमानी करते हुए वह बाट पर अंकित 1000 ग्राम वजन के स्थान पे केवल 22 ग्राम वजन देता है। यानी जब दुकानदार उससे
जब दुकानदार से वह ग्राहक को 1000 ग्राम मांगता है तब ग्राहक को जो दुकानदार है 22 ग्राम बांट दे, 22 ग्राम वजन इसको देता है। यानी जब ग्राहक को, जैसे कहने का मतलब है कि एक दुकानदार 30 रुपया प्रति केजी की दर से चीनी बेचता है, तो 30 रुपया प्रति केजी के हिसाब से तो बेच रहा, लेकिन वो खरीदा था कितना, 24 रुपया प्रति केजी के हिसाब से। अब आगे कह रहा है कि जब उसके पास ग्राहक आता है तो 1000 ग्राम सामान मांगता है तो वह 22 ग्राम सामान देता है, यानी 1000 की जगह वह 22 ग्राम सामान देता है। और 22 ग्राम सामान देने की वजह से उसे 66.2/3% का लाभ होता है। 66.2/3% का यदि हम फ्रैक्शन बनाएंगे तो 200/3 और 200/3 का यानी प्रतिशत हटाएंगे तो 200/300। अब 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यानी 3 रुपया के सामान पर 2 रुपया का लाभ हो रहा, यानी 3 रुपया क्रय मूल्य है और 2 रुपया प्रॉफिट है, 2 रुपया प्रॉफिट है। तो इसका जो विक्रय मूल्य होगा कितना होगा, इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा जो कितना होगा, 5 रुपया होगा। यानी 3 रुपया का सामान 2 रुपया प्रॉफिट पे बेच रहे हैं तो 5 रुपया क्या होगा, इसका विक्रय मूल्य होगा। और यहाँ पे मेरा विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का अनुपात हो जाएगा 5/3, यानी 5/3। अब आप इसको काट सकते हैं। काटेंगे कैसे, तो ध्यान दीजिएगा, ये कटेगा 6 से 5 बार में, 6 से कटेगा 6 चौके 24, 4 बार में। और इसको आप क्या काटिएगा, ये कट जाएगा इससे, 5 से 5 खत्म। 4 से ही आप इसको काट सकते हैं, 4 से आप इसको काट सकते हैं, कितने बार में कटेगा, 4 से आप इसको काट लीजिए तब 25 चौके 100, यानी 250 बार में। ये कट गया 250 बार में, यानी 22 बराबर जो आपके सामने आया तो 250 गुना 3 यानी 750 ग्राम, 250 गुना 3 यानी 750 ग्राम। तो आज का जो टोटल क्वेश्चन था दोस्तों, टोटल क्वेश्चन जो था बेईमान दुकानदार से रिलेटेड टोटल क्वेश्चन था। इसमें जितना टाइप से पूछा जाता है क्वेश्चन, सारा का सारा क्वेश्चन आप लोगों को इसमें बताया गया, और उम्मीद करता हूं कि सारा का सारा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में भी आया होगा। तो अब इस क्लास के बाद आपका लाभ हानि का क्लास जो है स्टॉप हो गया है। अब आप लोगों का अगला जो सेशन में, अगला क्लास में आपको कौन सा टॉपिक ज्यादा कमजोर है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में बताएं और उसी टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे। और ये अगर इस चैनल पे कोई ऐसा दोस्त है जो नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लाभ और हानि का टोटल क्लास का लिंक डाला हुआ है, उस लिंक पर जाके इसका पहला क्लास से देखना स्टार्ट करें। टोटल का टोटल कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के पास, नजदीकी रिश्तेदारों के पास, जो भी मैथ में डरते हैं, मैथ से डरते हैं, उन दोस्तों को बताएं और उनको इसके बारे में बताइए। उम्मीद करता हूं कि जो एक बार हम पढ़ाते हैं इनको जरूर समझ में आएगा। तो चलिए आज की बातों को यहीं पे स्टॉप करते हैं, रखते हैं। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।